वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल, जैसे कि हम अभी सीक्वेंशियल वीडियो में जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो 12th क्लास का आपका बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 3 था और उसको हम यूनिट 4 कहते हैं। ऑब्वियसली क्लास 12 आपकी यूनिट 4 से स्टार्ट होती है, इसके पहले की बाकी की यूनिट्स 11th क्लास में है। तो 4th यूनिट में ये चैप्टर 3 था, उसमें हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद में हम दोनों में ही मेल और फीमेल में बात करेंगे जाकर के किनकी, गैमेटोजेनेसिस की, गैमीट के फॉर्मेशन की। लेकिन उससे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है और कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से आज हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले नीचे जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। राइट, तो आइए एक एक करके फीचर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसको हम फंडस बोलते हैं और इस कंप्लीट पार्ट को हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस को कॉमनली कहा क्या जाता है, यूट्रस को आप नॉर्मली वोम के नाम से जानते हैं। सो वोम इज नथिंग, बार बार आप जिस वोम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि फीटस डेवलप होता है वो एक्चुअली यूट्रस ही होता है। यूट्रस के अंदर, सो यूट्रस एंड वोम बोथ आर सिनोनिमस वर्ड, ठीक है। तो हम यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस की एक और खास बात होती है, इसकी सबसे खास बात होती है इसके अंदर 500 टाइम एक्सपेंड होने की कैपेबिलिटी होती है। ये अपने वॉल्यूम का, अपने स्पेस का 500 गुना ज्यादा फैल सकता है। तो किसी भी यूट्रस के अंदर कितना वॉल्यूम हो सकता है, मतलब कि उसके अंदर ट्विंस बेबी भी हो सकते हैं, सिंगल बेबी भी हो सकता है। तो किसी भी यूट्रस का अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो सकता है 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 5000 घन सेंटीमीटर क्यूबिक का कोई भी यूट्रस हो सकता है। इसी यूट्रस के अंदर वॉर्म डेवलप होता है और न्यूट्रिशन देता है। राइट, अब देखिए, इस यूट्रस से जुड़ी हुई एक पाइप है जिससे कि एग आकर के ट्रांसफर होता है। तो एग यहां से आकर के मूव करता हुआ यहां पर आता है और यहां पर आकर के यूट्रस की वॉल में इंप्लांट हो जाता है। पहले हम यूट्रस के सभी फीचर समझ लेते हैं। तो यूट्रस एक्सपेंड करने की कैपेसिटी रखता है। अब देखिए, यूट्रस की जो वॉल होती है इस वाले पार्ट को हम मीजोमेट्रियम बोलते हैं। मीजोमेट्रियम में ही जो बीच का आपका पार्ट होता है, इस मिड वाले पार्ट को हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मायोमेट्रियम। तो देखिए मायोमेट्रियम क्या होती है, और मायोमेट्रियम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आउटर वॉल किसकी बनी होती है। तो ठीक है, पहले मैं मायोमेट्रियम ही आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो मायोमेट्रियम जो हमारी वॉल है, सो मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है, ये वॉल स्मूथ टिश्यूज की बनी होती है जिनको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज वो होते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे मेरे साथ में, आप लास्ट के वीडियोस में देखेंगे, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो आपके ये बीच की जो वॉल्स होती हैं ये स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, मतलब कि वो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। दे आर इन कंट्रोल टाइप ऑफ द मसल्स। राइट, तो वो इनवॉलंटरी मसल्स जिनको हम कहते हैं, तो ये बनी होती है मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये स्ट्रेच होने का काम करती हैं। तो जब वॉर्म डेवलप हो रहा हो तो ये फैलती हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब पर्टुएशन होना होता है, मतलब कि कोई भी बर्थ होनी होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं जिससे कि प्रेशर पड़ता है और सर्विक्स ओपन हो जाती है और बेबी यहां से बाहर की तरफ आ जाता है। फीटस यहां से निकल करके बाहर की तरफ इन्फेंट आ जाता है। राइट, तो ये इसका फंक्शन होगा मीजोमेट्रियम का। मीजोमेट्रियम में ये जो आपको सबसे बाहर वाली वॉल दिखाई देती है, ये बाहरी वॉल जो है इसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होती है, पेरीमेट्रियम एक तरह की कवरिंग है, और आपको पता है जितनी भी कवरिंग होती है वो सब एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो देखिए, जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर आपकी बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ये चीजें नोट करते रहेंगे, ये सब नीट के क्वेश्चंस है और आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती हैं। दूसरी इनमें खास बात क्या होती है, ये एक स्मूथ वॉल नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होता है, ये एक जिगजैग फॉर्म में इस तरह के, जिसमें विलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये वॉल होती है।
यही वो वॉल होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो यहां से निकल जाता है। ऊपर की जो वॉल होती है हर नई साइकिल के टाइम पे ये बनना स्टार्ट होती है। इसमें बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है और वैस्कुलर सिस्टम जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा फाइन कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है जब वॉल ब्रेक होती है तो साथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इस बीच वाली लेयर को हम मेसोमेट्रियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहां पे आप देख रहे हैं लेबलिंग मैंने किया हुआ है। इसके बाद आते हैं ये यूट्रस की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग जिस पॉइंट पे होती है इसको हम एस्थमस कहते हैं। एस्थमस के आगे जो है प्रोट्यूबरेंस सा पार्ट है जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, राइट। इसके आगे वाला पार्ट वेजाइना होता है, जो कि आपका 7.5 सेंटीमीटर तक का इन जनरल होता है। ये एनलार्ज हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसमें एनलार्ज होने की और कॉन्ट्रैक्शन की दोनों की कैपेबिलिटी पाई जाती है। बाहर फोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिनको लीबिया माइजोरा और लीबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं इन ट्यूब्स के बारे में। अगर हम ट्यूब्स के बारे में बात करें सो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पेरीमेट्रियम ये कि हमारी एपिथेलियल लेयर से बनी हुई थी, एपिथेलियल कवरिंग से बनी हुई थी, राइट। और मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बनी हुई थी, एंडोमेट्रियम हमारी क्यूबाइडल एपिथेलियम से बनी हुई थी। अब आइए बात करते हैं इन ट्यूब्स के बारे में। अगर आपने पॉइंट्स नहीं नोट किए तो प्लीज आप इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए, इस पूरे ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फर्दर फैलोपियन ट्यूब को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैलोपियन ट्यूब जहां से यूट्रस से कनेक्टेड होती है, इस वाले पार्ट को स्टमस बोलते हैं। इसके आगे वाला जो एक चौड़ा सा पार्ट होता है, एक वाइड पार्ट, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला के बाद में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग इन्फेंटिबुलम बोलते हैं। और एक्चुअली ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम फेब्रेनेई के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये जो आपका एम्पुला वाला पार्ट है और यहां वाला पार्ट है, इस एम्पुला वाले पार्ट के अंदर पतले पतले कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग मोटाइल नहीं होता। एग को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए ये मूवमेंट करते हैं और सिंक्रोनाइज मूवमेंट करते हैं। इनके अंदर जो सिंक्रोनाइज मूवमेंट पाया जाता है वो सिलिया के थ्रू पाया जाता है। तो सिलिया क्या करते हैं, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एग। तो ये एग के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। सो एग का मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे एग मूव करके ओवरी से आगे की तरफ बढ़ता है। अब देखिए, आते हैं आखिरी वाले पार्ट में, फेब्रेनेई में। फेब्रेनेई जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एग मूव नहीं कर सकता। तो आखिर जब एग रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद इसमें जाता कैसे, फेब्रेनेई सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है। इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, इस मूवमेंट की वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है, और सक्शन प्रेशर की वजह से ये जैसे कि हम आपका वैक्यूम क्लीनर होता है, जो किसी भी गंदी चीज को या किसी भी खराब चीज को, इवन आपके पास एक बॉल है, आप वैक्यूम क्लीनर से उसको सक कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या करता है, इसको सक कर लेता है। सक करने के बाद आगे के मूवमेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है, वो मूवमेंट का रोल दे दिया जाता है सिलिया को। सिलिया मूव करा करके इसे लेकर के आती हैं और ये आकर के एग यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। अगर सक्सेसफुल या प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो ये वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं अचीव हुई तो ये जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, इसी के साथ मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है। अब बात करते हैं ओवरी के बारे में बात करते हैं। ये जो ओवरी होती है ये कुछ लिगामेंट की हेल्प से, सो इनको हम ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स की हेल्प से यहां से अटैच होती है, जिससे कि नीचे की तरफ इसमें लोड ज्यादा ना पड़ने पाए और ये गिरने ना पाए। तो इसकी वजह से ये यहां पर इधर फेब्रेनेई से अटैच्ड है, पीछे वाली यूट्रस की वॉल से अटैच्ड है, और साथ में यहां पर आप देख रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट से अटैच्ड है। ये हमारी ओवरी हो गई। अब देखिए, ओवरी के अंदर ओवरी मैच्योर होती है, धीरे धीरे मैच्योर होकर के एक बड़ी सी ओवरी का मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है। अब फॉलिकल कैसे बनता है या oogenesis होती कैसे, ये पूरी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहां पर ओवरी मैच्योर होने के बाद रप्चर हो जाती है और रप्चर होकर के एग को रिलीज करती है। तो अगर मैं ओवरी की बात करूं, सो ओवरी के दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक इसका ये ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है, तो ओवरी को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, ग्लैंड में ओवरी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह की ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है। एक्सोक्राइन पार्ट की अगर बात की जाए तो दे रिलीज एग, और अगर एंडोक्राइन की बात की जाए तो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो एग रिलीज करती हैं और साथ में इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करने का फंक्शन करती हैं।
मैच्योरिटी के टाइम पे अब देखिए, हर बार प्यूबर्टी अचीव हो जाने के बाद हर मंथ में हर जो ओवरी होती है ये एक एग को रिलीज करने का फंक्शन करती है, राइट। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू एक बार इससे रिलीज होती है और एक बार इससे रिलीज। ये कैसे होता है नोबडी नोज, बट इट टेक्स प्लेस। एंड अल्टरनेटिवली होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि यही ओवरी करे या ये ना करे, या ये ओवरी करे या ये ना करे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में सिर्फ एक ही ओवरी फंक्शन हो या दोनों ओवरी फंक्शन हो। आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने स्टडी किया। होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। थैंक यू सो मच।